बच्चों, हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे थे, ऊष्मा। अभी तक हम लोगों ने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से मेजर करते हैं। तो आज हम लोग ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ेंगे, कैसे हीट ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हीट जो है, ऊष्मा जो है, वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ट्रांसफर होती है। ठीक है, गर्म से ठंडी की ओर। तो इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि आप जब खाना बनाते हो, गैस पे कोई बर्तन रखते हो और गैस जलाते हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होती है, बर्तन गर्म हो जाता है। या कढ़ाई में सब्जी बना रहे हो तो कढ़ाई गर्म हो जाती है। तो क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि जो ऊष्मा ज्वाला से बर्तन में चली जाती है तो वो बर्तन गर्म हो जाता है। और अगर आप गैस बंद कर देते हो, यानी कि आप हीट का सोर्स बंद कर दिया आपने, तो क्या हुआ, बर्तन थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। और ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो है, जो बर्तन, गर्म बर्तन में जो हीट थी, जो ऊष्मा थी, वो आपके परिवेश में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो इसीलिए आपका बर्तन थोड़ी देर में ठंडा हो गया। ऊष्मा जो थी बर्तन से आपके सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई। तो क्या हुआ, दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, हीट जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आप जैसे आप सब्जी बनाते हैं कढ़ाई में, और उसके ऊपर अगर आप करछुल रख देते हैं चलाने के लिए सब्जी, तो आप क्या देखते हो कि थोड़ी देर बाद वो करछुल भी गर्म हो जाती है ना। अगर हम पकड़ते हैं तो हमें गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि कढ़ाई की गर्मी जो है वो धीरे से, कढ़ाई गर्म है तो वो करछुल ठंडी है, तो कढ़ाई की गर्मी जो है वो करछुल में ट्रांसफर हो जाती है। तो हीट जो है कब तक ट्रांसफर होती है? जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक वस्तु एक है, वस्तु बी है। इसका टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या है, पहले गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ट्रांसफर होगी। कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। इसका 40 है, इसका अगर 25 है, तो हीट तब तक ट्रांसफर होगी जब तक इसका भी 25 नहीं हो जाता है। तो जो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगी। तो इसको हम एक और, इस ऊष्मा का स्थानांतरण, इसको हम इस उदाहरण से भी समझेंगे। देखिए, ये एक मेटल रॉड है। आप एल्युमिनियम या आयरन, कोई भी लोहे की रॉड ले लीजिए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या लगा दिया है, मोम लगा दिए, वैक्स लगा दिए, और यहाँ पर एक कैंडल जला दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ, कैंडल जल रही है तो ये पोर्शन गर्म हो रहा है। तो धीरे से क्या होगा, ये पोर्शन गर्म हुआ तो क्या होगा, हीट जो है गर्म पार्ट से ठंडी पार्ट की ओर ट्रांसफर होगी। तो क्या होगा, ट्रांसफर होगी तो पहले आप ये यहाँ जो मोम लगा था वो गल के गिरने लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद ये वाला मोम जो यहाँ लगा वो गर्म होने लगेगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ये, तो हीट यहाँ से धीरे 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 इस पूरे मेटल रॉड में ट्रांसफर हो रही है। ये क्रियाकलाप आपके बुक में भी दिया है, आप बुक से भी रीड करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हीट जो है ये धीरे से यहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफर होगी, और थोड़ी थोड़ी दूर पे जो मोम लगा है वो धीरे धीरे, पहले ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण माने हीट ट्रांसफर जो है 3 मेथड से होता है। 3 तरीके होते हैं। एक होता है चालन, कंडक्शन, ठीक है, जो सॉलिड्स में होता है, ठोस पदार्थ में होता है। फिर ये संवहन है, कन्वेक्शन, जो लिक्विड्स और गैसेस में होता है, द्रव और गैस में होता है। और विकिरण, रेडिएशन। ठीक है, इसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, कोई माध्यम नहीं लगता है। तो हम तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कंडक्शन जो है, चालन जिसको हम कहते हैं, वो हम समझेंगे। तो चालक क्या होते हैं? तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उन्हें हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। तो जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, मतलब लोहा है, तांबा है, ये सब चीजें जो हैं चालक होती, कंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, इनमें हीट ट्रांसफर होता है।
आप कभी गरम एक चाय ली है आपने और उसमें आप अगर एक चम्मच डाल देते हैं तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद चम्मच भी गर्म हो जाता है ना। तो हीट जो है चाय से चम्मच में ट्रांसफर हो गई। ये जो है, और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हम उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, जल है, वायु है, ये सब क्या है, कुचालक या ऊष्मारोधी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इनको इंसुलेटर्स कहते हैं। आप ये जैसे ये देखेंगे कि ये एक वो है, आयरन है, ठीक है। ये जो है, ये तो मेटल है, स्टील है, ये गर्म हो जाता है, लेकिन हम जब प्रेस करते हैं तो ये गर्म नहीं होता है क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है, ठीक है। तो ऊष्मा जो है इसमें नहीं ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये इंसुलेटर है, ऊष्मारोधी है, तो हीट यहाँ तो गर्म होता है लेकिन यहाँ नहीं ट्रांसफर होती है। ऐसे ही आप इसका ढक्कन भी देखेंगे, कुकर के ढक्कन में ये चीज, ये क्या बनी होती है, ये प्लास्टिक की होती है ना, क्योंकि जब हम कुकर में सब्जी बनाते हैं तो ये गर्म हो जाता है कुकर, ये मेटल का है, ये गर्म हो जाता है, लेकिन हीट यहाँ नहीं आती है क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक है।